मेरे लिए इनका रिजल्ट प्रोडक्शन नहीं है, क्रिएशन है। सर उस टाइम जो खुशी मेरे अपनी मम्मी की आंखों में देखी थी ना सर, उस सपने को पाने के लिए मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी सर। मोबाइल और टीवी तो दोनों ही नहीं देखे। जो सर अगर कुछ मुझे लगता है कि मुझे कुछ देखना है तो मैं मेरे लैपटॉप पे जो मेरे गोल को अचीव करने में जो मुझे मदद कर सकती थी ना, वही चीज़ देखी। आगे आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल में सर मैं यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर देखना चाहते हैं आप अपने आप को? जी सर, क्या बात है ये। बनेगा सर को बहुत खुशी होगी शेर इस बनेगा, चीज़ शेर की। बनेगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नग के मग में, खम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवजीवन साइंस ग्रुप के एक ऐसे होनहार बालक आकाश चौधरी की, जिन्होंने 12th साइंस आरबीएससी में 99% प्राप्त किए और जिन्होंने शेखावटी ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और मैं हमारे बीच नवजीवन साइंस ग्रुप के माननीय निदेशक मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर हैं और बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार, थैंक यू अतुल जी। और हमारे बीच आकाश आपने जो काम किया है वो आपने पूरा आकाश को छू लिया है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है आपकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों की आकाश हमको बहुत मुश्किल से मिले हैं और इनका साफा और आप माला देख रहे हैं, पूरी इनकी जो यात्रा भी चल रही है आपकी, बहुत आपका वक्त जो है समय नहीं मिल पा रहा होगा आपको। क्या कहना है आपके इस बारे में? नहीं सर, अब जैसे मेरी ये आज रिजल्ट आया, परसों सीयूईटी के एग्ज़ाम में मेरा जो ड्रीम है उसके प्रति एक छोटा सा कदम है वो सीयूईटी। उसी के लिए मैंने इस मुकाम तक हासिल करने का जो जिद जुनून पाया था, जो हमारे माननीय निदेशक महोदय श्री शंकर लाल जी बगड़िया सर ने एक रास्ता प्रदान किया था कि अपने को ये पाना है तो कुछ करना ही है, कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा और कुछ खोने के लिए कुछ पाना जरूरी, और वो पाया है आपने। बिल्कुल सही कहा आकाश चौधरी। और अब हमारे बीच माननीय निदेशक मिस्टर शंकरलाल बगड़िया सर हैं। सर, नवजीवन वर्ष दर वर्ष इतनी सारी मेरिट्स देता आ रहा है और ये निरंतरता बरकरार है सर, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कैसे संभव हो पाता है? ये अंदर से संभव हो पाता है। बिल्कुल सर। मैं अतुल जी आपसे निवेदन करूं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस पूरे सपने को एक एक बच्चे को तराशने का जो मेरा जिद और जुनून है जी सर। वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। बिल्कुल सर। मैं जब भी ये अकेले में भी शांति से भी बैठता हूँ तो इन बच्चों के बारे में एनालिसिस करता रहे कि आज मैंने उन 4 बच्चों को देखा और उसकी नज़र इस तरह की लग रही है, तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो परेशान है, या क्या उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या कहीं वो अपने रास्ते से कहीं भटकावा तो नहीं है। अच्छा, इस प्रकार का ये मेरा एनालिसिस 24 घंटे में ईश्वर की दया से मैं उसी काम में लगा रहता हूँ। क्या बात है। तो ये जिद तो अतुल जी कभी छूटेगी नहीं हमसे, जब तक है जीवन है, बच्चों के लिए है। और मुझे तो गुरुजी कहते थे कि आपके लग्न में गुरु हैं, तो ये काम तो आपसे छूटेगा नहीं। उनको भी प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले जो बात करनी है जी सर, वो इन बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है जी जी सर, और जो इनका ड्रीम है, जी, अब मैं इनके साथ आगे उस ड्रीम तक पहुंचाने में इनकी क्या मदद करूं। कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी आकाश बात कर रहा था, आकाश ने मैथमेटिक्स फील्ड में जी सर 99% के साथ नवजीवन से अपने राजस्थान में 99% के साथ सीकर का मान बढ़ाया है। बिल्कुल सर, सीकर और बहुत मान बढ़ा है, राजस्थान में अच्छा करके टॉप बताया। किया। बिल्कुल। इवन द बायोलॉजी के फील्ड में देखें तो इसके जस्ट बाद में अपन बात करें तो शुभम कुमावत है, तो उसने भी 98.20% मार्क्स मतलब कुछ लेकर ही मार्क्स से कम है। और मैथ बायो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग अलग होता है। तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको कि इसके बाद भी आप यदि बात करते जाए तो जैसे महेश है, राजपुरोहित है, 97.8% के साथ है। उसके बाद जैसे अपनी सिद्धि है, सिद्धि जहांगीर बच्ची है, उसने भी 97.6% के साथ में 4th रैंक स्कूल लेवल पे हासिल किया। हाँ, सोमे सुंडा है, कुछ बच्चियां हैं, तो सबने काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक ही बात सिखाता हूं कि बेटा आप अपने जीवन में ग्रुप में काम करना शुरू करो। यूनिटी के बिना काम नहीं होगा और खुद के ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा आपको। तो ये स्टूडेंट्स, जब मुझे ये लगता है कि आज ये खुद पे काम करना शुरू कर दिया इन्होंने,
जब मैं इनको मोटिवेट करता रहता हूँ तो मुझे इनके सेमिनार में इनकी आंखों से एक आशा की किरण दिखना शुरू हो जाती है और उस किरण के बाद में ये बच्चे काम करते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से आकाश का जो सपना है, अब मैं आपको जो मेरी फीलिंग है उसके आधार पर बता देता हूँ। इसको जैसे ही ये ग्रेजुएट होगा उसके बाद ईश्वर करे कि इसकी 1 साल की तपस्या में ये राजस्थान की यूपीएससी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेगा। बिल्कुल सर, मैंने ईश्वर से है। बिल्कुल नवजीवन का एक ये सिद्धांत ही रहा है सर कि प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे बच्चे लगे हैं, तो इस सर ये कैसे संभव हो सकता अपने इस सिलेबस के बाद में उस सिलेबस तक की पूरी भाषा आप इसके जुबानी सुन सकते हो। क्या बात है सर? तो मेरे को वहां यूपीएससी तक कैसे पहुंचना उसका रास्ता इसको आज पता है, वहां तक पहुंचने की डगर इसको पता है और उस तक पहुंचने के लिए इसको ये भी पता कि कब पहाड़ आएगा, कब कंकरीली जमीन आएगी, कब, ये सब पता है इसको। तो ये कैसे भटकेगा? बस ये तैयार करके और फिर इनको अपने रास्ते पे चलाने के लिए अतुल जी कि वहां तक पहुंचे तो नजर रखनी पड़ती है, राही पे नजर रखना, नजर रखना बहुत जरूरी है और वो करना बहुत जरूरी है सर। ये मेरा जुनून है। तभी ये जिस टीम बात निकलती तक है आप सर। पहुंचे हो, हाँ। ये मेरा जुनून है। जी सर। और निश्चित रूप से जितने भी बच्चे हैं, जितने एनआईटी रास्ता रखता हूं मैं, इनका आईआईटी के थ्रू रास्ता रखता हूं, एनआईटी के थ्रू जी सर। ये डॉक्टर बनते हैं उसके थ्रू, या सीधा डीयू के थ्रू भी इनका रास्ता है। तो जिस रास्ते से इनको जहां जाना है, जो उस इसके रास्ते के अंदर आप निकाल देते हैं, उस पर सोचना पड़ता है, जी। उस पर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। आप एक स्कूल के डायरेक्टर बन करके यदि ये काम करना चाहो तो नहीं कर सकते। आप केवल एक शिक्षक बन के ये काम करना चाहो तो अतुल जी फिर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा तो भी नहीं कर सकते। इसका रीजन है, आप पहले शिक्षक बने, मैं केमिस्ट्री का शिक्षक था पहले, जी सर। शिक्षक बने, फिर पढ़ाते पढ़ाते आपने बच्चों को पढ़ना सीख लिया, तो फिर मैं पढ़ाने की व्यवस्था से थोड़ा दूर हुआ, फिर एक टीम तैयार करके उसको लगा दिया, कर रहे हैं ना काम। नहीं सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि 2003 के अंदर आपने एक एग्जाम क्लियर की थी, वो क्या थी सर? नेट जेआरएफ किया था मैंने 2003 में। नेट जेआरएफ। हाँ, तो कॉलेज सर, लेक्चर के लिए। कॉलेज लेक्चर के लिए। तो मेरा कहना यह है कि सर स्कूलिंग फील्ड में आपका आना किस तरीके से हुआ, ये कैसा रुझान रहा इस चीज के लिए? अतुल जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। जब गांव से 2002 में आया था, साइकिल लेकर के आया था, मेरे जैसे बहुत से लोग आते, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर जीरो से उठे हैं। बिल्कुल, वो एक अलग विषय है। इस विषय पर मैं आज ले जाना नहीं चाहता, ये सब्जेक्ट नहीं है। आज सब्जेक्ट है आकाश के आके सुनेगा। चलिए, आकाश का बिल्कुल सब्जेक्ट है। तो मैं वो बात बीच में रहेगी। जी सर। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि वहां से सब कुछ करने के बाद मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे स्कूलिंग के फील्ड में ईश्वर क्यों लेके आए। मेरा कोई काम नहीं था, वो कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा था और उसके बाद मुझे कोई सपने में, न मेरे परिवार में कोई स्कूल से संबंधित किसी का काम है, अच्छा, कोई भी आपके कुछ भी नहीं। शिक्षक के रूप में ना किसी ने कभी नहीं कहा कि तेरे को स्कूल खोलनी है। कोई सुविधा मिले कि नहीं मिले मुझे खुद को पता नहीं था। 2007 में जब कौन सा मोड़ आया सर कि जब कुछ मोड़ का मैं आज तक भी मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये भी पता नहीं। मुझे आज तक भी पता नहीं कि मुझे क्यों इस फील्ड में आ गया। ईश्वरीय इच्छा थी। ये ईश्वरीय इच्छा थी, बिल्कुल। इसको ये मान के मान करता सकते हूँ। हैं, ईश्वरीय इच्छा। एजुकेशन में मुझे रहना, जब तक काम करूंगा इस एजुकेशन में पूरे दिल से करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। और ये से बच्चे जिस दिन आ जाते हैं और जब ये इनका रिजल्ट आ जाता है, ये पहला रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट, और जिस दिन बड़ा रिजल्ट आता है, और जैसे ये कह रहा आज, अब इसका जिस दिन आईएएस का रिजल्ट आ जाएगा, आप सोचो, क्या खुशी होगी सर। आप ये सोचो ना, आपको कितना आनंद आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल दूं आपको। जी जी। तरबूज 100 रुपए में मार्केट में 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो आते होंगे, आपको खूब सारे मिल जाएंगे, 100 रुपए में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे सर। मेरे घर पे एक बेल तरबूज की लग गई और उसके 4 या 5 तरबूज लगे। मेरे काम करने वाले, मेरे बच्चे और हम सब, क्या आज ये तरबूज इतना बड़ा आ गया कि बच्चा जाता तो उसको ढकता है। हाँ। क्या तरबूज तो 4 रुपए किलो में मिल रहा है, लेकिन उसकी जो खुशी है ना, वो खुद ने वहां वहां आपको प्रोडक्टिविटी में काम नहीं करना, क्रिएटिविटी में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कहा सर, फैक्ट है ये चीज। जी, एक मैं बीच में आपकी बात और काट रहा हूँ। ये प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को समझ के आप यदि बात करेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन तो पूरे हो जाएंगे। मेरी बात को यदि समझे तो आप बताएं सर। मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे बच्चों से भी एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी में हमेशा तुम वो काम करते रहो जिससे आपको आनंद आता है। खुशी अलग बात है, आपको अंदर से आनंद की फीलिंग होती है आपकी। आप जैसे सिंपल से समझाता हूं इनको मैं कई बार कि एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाया और उनको किसी फिल्म में गाना गाया, उनको बहुत अच्छा पैसा मिल गया, खुशी मिली उनको,
अच्छा काम हो गया, लेकिन वो उनका प्रोडक्शन है, नॉट ए क्रिएशन। क्रिएशन आपने गाना गाया, मैंने देखा था एक दिन गाना गा रहे थे, तो आपने गाना गाया और बच्चों के साथ अच्छा लगा तो आपके आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे आ गए कि वो क्रिएशन आपके लिए, वो प्रोडक्शन नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही। तो मेरे लिए इनका काम करना, इनका रिजल्ट को देखना मेरा प्रोडक्शन नहीं है कभी भी जिंदगी में, मेरा क्रिएशन है। क्रिएशन है। और मैं ईश्वर के सानिध्य में नवजीवन की पूरी टीम, कौटिल्य की पूरी टीम, और जो डिफेंस की है, सीबीएसई एकेडमी नवजीवन की है, उस टीम में जो डेवलपमेंट मैं करना चाहता हूं कि यार जिस दिन तुम क्रिएशन करने लग जाओगे ना, प्रोडक्शन पे मत जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रोडक्शन पे ध्यान कभी नहीं देना है, क्रिएशन करने लग जाओ। मुझे कई बार आता है, आपने नहीं देखा, कई प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है सर, ये अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल। आप क्रिएशन पे काम करने, आपको नहीं देखा, आप रास्ते जाते हुए किसी राहगीर की मदद करते हैं, घर जाके कितनी शांति मिलती है आपको। बिल्कुल। तो वो क्या है, वो आपने क्रिएट किया, किसी की मदद की, वो क्रिएशन है। तो मेरे लिए इनका रिजल्ट प्रोडक्शन नहीं है, क्रिएशन है। बिल्कुल सही का बात कही है सर ने। तो आकाश, मैंने सुना कि आकाश आप मोबाइल से दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? जी सर, जैसे आपने 3 साल में एक बार भी मोबाइल टीवी कभी कुछ नहीं देखा? ये नहीं करने दिया इसको। सर मोबाइल और टीवी तो दोनों ही नहीं देखे। जो सर अगर कुछ मुझे लगता है कि मुझे कुछ देखना है तो मैं मेरे लैपटॉप पे जो मेरे गोल को अचीव करने में जो मुझे मदद कर सकती थी ना, वही चीज़ देखी। जैसे कोई आईएएस के इंटरव्यू हो गए, XYZ, और कोई इंटरव्यू, बोर्ड की कॉपीज, बोर्ड के पेपर, उनको एनालाइज करके, जैसे मैं इस मुकाम मतलब आप उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनते थे जो आ रहे मिलते थे? नहीं, नवजीवन के कॉपीज, वो पहले बच्चों की बोर्ड की कॉपी मंगवा के रखते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, जीवन कि के कैसे पुराने लिखते जो थे, बच्चों की, पुराने उनको किस बच्चों की तरीके से सब लिखा है। कॉपियां यहाँ मिलेंगी आपको, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी हैं, ये वो बोर्ड बहुत ने बढ़िया सीखा। बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से ये चीजें चालू होती है कि यहाँ से इस तरीके से फिर रत्न निकलते हैं। और मैंने आकाश, आपका टाइम टेबल क्या रहता था नवजीवन में? आप कब से पढ़ रहे हैं और आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहता था? नवजीवन में सर मैं 11th में आया था, और तभी से मेरा टाइम टेबल था कि अगर कुछ करना है तो ऐसा करो कि पूरा जहां देखता रह जाए। तब इसीलिए मैंने शुरू से अपने आप को, जैसे सर ने बताया कि अगर कुछ करना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, पहले अपने शरीर को पूरा ऐसे झिकझोर कर रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू से अपना टाइम टेबल कि ऐसे बनाया कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ। इसलिए मैंने शुरू से, मेरा टाइम टेबल था सुबह 4 बजे उठना और रात को 10 बजे आप सोना। 4 बजे उठते थे? आज कंप्लीट। भी आप 4 बजे उठते हो? जी सर। कितने साल से उठ रहे हो आप? आज भी मैं 4 बजे ही उठा। आज भी आप 4 बजे ही उठे हो? आदतें जिंदगी में बदली नहीं जाती, नहीं सर, क्योंकि जो बदलने पे फिर रूटीन सुधरी हो नहीं गया जाती। ना, ये रूटीन रूटीन को नहीं बदलने देते। सक्सेस का मूल मंत्र ही होता है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। आप अतुल जी एक बात सुने, जी इनको सर। मैं एक ही बात कहता हूँ, छोटी सी उपलब्धि पे यदि आपके रूटीन बदलने लग जाएंगे तो मुकाम तो फिर बहुत पीछे मिल ही छूटने नहीं लग पाएगा जाएगा। सर, वो भी मुश्किल है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी उम्र में बच्चा इधर उधर भटकता रहता है, उसे यही पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप 4 बजे स्वतः ही उठ रहे हैं, स्वतः ही अपना टाइम टेबल बना रखा है, सारी चीज आपने कर रखी है। तो अच्छा, जब आपको रिजल्ट पता लगा, कल रिजल्ट आया, तो सबसे पहला फोन आपका किसका है? सर सबसे पहला फ़ोन मेरे ताऊ जी का आया था। मुझे भी नहीं पता चला था, मुझे ऐसे पता चला 8 बजे रिजल्ट आ रहा है, पर जैसे कि नाइट में 8 बजे रिजल्ट आ रहा है। मैंने साइट ओपन कर रखी थी पर मेरी साइट ओपन नहीं हुई। बाद में ताऊ जी का फ़ोन आया कि बेटा रिजल्ट आ गया। तो बाद मैं बोला सर ताऊ जी आया नहीं। तो हम बोला बेटा नंबर बता अपने। तो मैंने नंबर बताया तो बोला बेटा 99%। सर उस टाइम जो खुशी मेरे अपनी मम्मी की आंखों में देखी थी ना सर, उस सपने को पाने के लिए मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी सर। जैसे शंकर जी सर भी अपनी माँ के प्रति, अपनी मम्मी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है सर। इन्होंने यहाँ लिख रखा है मेरा अस्तित्व ही तुम ही आधार। तो वैसे उस अस्तित्व के कारण ही मैंने भी अपनी माँ के आंखों में वो खुशी देखने के लिए, यही पल देखने के लिए इस मुकाम तक हासिल करना चाहता सर। नहीं, कि अभी तो और हासिल करना है। जिस टाइम मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा ना, तब सर जो उनकी जो तपस्या है, इतने मेहनत की कि वो अपने हमें कितने जोरों से हमें पाल रही है, पोस रही है। नहीं बहुत सर बहुत आपने खुशी के लिए अपन कुछ दे सकते हैं तो वो खुशी दे सकते हैं सर अपने ये माता पिता का आशीर्वाद ही है आकाश, जो आज इस मुकाम पर हो कि आपने शेखावट ही नहीं अभी तो संपूर्ण राजस्थान का मान बढ़ाया है। और आपको बहुत बहुत बधाई है इस चीज के लिए। धन्यवाद सर। और बिल्कुल आप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे। और एक मेरा क्वेश्चन और था आपके लिए कि आपने जैसे कहा कि मैं पढ़ाई पे बिल्कुल पूरा फोकस रहता था, 4 बजे उठता था, ये चीजें। तो इंस्टीट्यूट में
आपको आप डाउट वगैरह पूछते थे जी सर। टीचर्स से? जी सर। तो डाउट क्लासेस किस तरीके से लगती है नवजीवन के अंदर? ऐसा होता है कि आप कभी आए और टीचर मिला नहीं हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? सर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप रात को 9, 10, 12 बजे भी आओगे ना, तब भी अच्छा। यहाँ अगर आपने फैकल्टी है तो फैकल्टी से पूछ लो। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई एक फैकल्टी है, यहाँ एक सब्जेक्ट के 5 फैकल्टी है और उन एक पांचों सब्जेक्ट की 5 फैकल्टी है और उन 500 फैकल्टी में कोई अंतर नहीं। अगर आप समझो उन सर से नहीं आ रहा तो उन सर से समझो, दोनों का समझाने का तरीका एक सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिट्टो अंतर नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट है, अगर आपका डाउट है उस डाउट को रिगार्डिंग आपने कुछ किया, मेहनत की, सर ने समझा दिया उसको, अगर मैंने अगले दिन जाके सोल्व कर लिया ना तो डाउट क्लियर हो जाता है सर। वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाता है। इस वजह से आप किसी दूसरे बच्चों से लैग भी नहीं रह सकते, पीछे नहीं रह सकते उस टॉपिक में। तो आपके निरंतर आप वही बात हो गई ना सर, वो कछुए वाली कि निरंतर चलते रहोगे तो कभी आप एक न एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे सर। क्या बात है, निरंतरता जरूरी है, ये बात बहुत अच्छे से निकल के आई है। शंकर सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि नवजीवन इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे उसमें नवजीवन साइंस भी है, नवजीवन आपका डिफेंस है, IIT कौटिल्य है, तो नवजीवन महाविद्यालय है, तो आप पूरा इतना मैनेजमेंट इस तरीके से हर बच्चे से ध्यान रखना, हर बच्चे के ऊपर आप पूरा आपका ध्यान रहता है, ये किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट की बात करना चाहूंगा कि कैसे कर सकते हैं? ये अतुल जी मैं कहना चाहूँगा, देखो MBA कहीं से नहीं किया हमने, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मैं इस बात को जो कह रहे हो, मैंने मेरी माँ से एक बात सीखी थी कि वो जो खेत में काम करने के लिए जब कभी मजदूर की जरूरत हो जाती थी तो जब लेके जाते थे तो वो उनसे इस तरह से वो उनके साथ पेश आती थी कि 5 बजे के बाद भी हमारे खेत में वो मजदूर 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेते थे। जो लोग जाते थे वो उनकी स्किल थी, वो उनकी स्किल थी कि उनके साथ प्यार से बात करनी, उसके बाद तब तक उनके साथ लगे रहना। उसके बाद कहता बेटा अब देख मैं चाय बना लाऊं थे, थोड़ा सा काम और करो, थोड़ी देर फिर चढ़ाओ थे। तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट जो देखा वो देख करके सीखा है कि अपने को, अपने काम को, अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ और एक टीम को साथ लेकर के चलने की आप में जो कला है वो आपके थॉट प्रोसेस पे टिकती है। ये थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा थॉट प्रोसेस अलग है कि आप जहां जैसे हो, मैं कभी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता मेरे सिस्टम से। अच्छा, ज्यादा वो चीज ना 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 ना, ईश्वर ने जो शक्ति दी है, मेरी एक्सरे मशीन मुझे अच्छी दी है, मैं ईश्वर का इसी बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जिस बच्चे का एक बार एक्सरे कर लिया, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ ये बात, मेरी एक्सरे मशीन मुझे ईश्वर ने अच्छी दी है और मैं इसी के लिए धन्यवाद। या उसने बनाई होगी, जब 3 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर हो गए तो वहां से लेकर के आज तक इन बच्चों के साथ जीता हूँ। तो पहले तो ये देखता हूँ कि यार ये जिस परिस्थितियों से निकल के आया है वो परिस्थितियाँ क्या, इसको काम उस परिस्थितियों के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर उसके बाद वहां तक चलना है तो ये अच्छा विद्यार्थी है या नहीं है, तो एक शिक्षक की भूमिका में देखता हूँ। और उसके बाद में उसके साथ कि अब मुझे एक मेरा थॉट प्रोसेस लगाकर इसको एक डायरेक्टर के रूप में मुझे पूरे सिस्टम को ये बताना है, निर्देशित करना है, वो निर्देश मुझे कैसे देने हैं, उसमें मुझे मेरा अपना कोई स्वाभिमान आड़े नहीं लाता, कोई अहंकार नहीं है अपने में। किस बात का अहंकार करेंगे, पर इस जीवन के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से इनको तराशने के लिए आए हैं। ईश्वर ने, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बच्चे इतनी बड़ी शक्ति हैं और मैं यही काम करूंगा, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। और विनम्रता से कह रहा हूं कि इस काम के लिए आप मुझे मेरी टीम के जो भी झंझावत नहीं आएंगे, यहां तक आपके पास बैठे हैं, यहां तक क्या झंझावत नहीं आएंगे? नहीं, बहुत। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूं अतुल जी कि आपके पास समस्या ये है तो उसका समाधान आपके पास होगा। आपके पास पीएम के, देश के पीएम के कोई समस्या आती है, सीएम के कोई समस्या आती है, उस लेवल की समस्या आई है क्या? वो उनके आएगी, क्योंकि उनका समाधान उनके पास है। तो मैं मेरे बच्चों को हमेशा कहता हूं कि तेरे जो समस्या आई है, मैं हमेशा खुद सोचता हूं मेरे जो समस्या आई है, मेरे लेवल की आई है यार, मैं उसका, अब मेरे थॉट प्रोसेस उसका समाधान निकालूं। तो जीवन में हर संकट का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, मैंने एक कविता पढ़ी थी। तो झंझावट जीवन में सबके आते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस पैदा करके, और मैं मेरे बच्चों को जब कहता हूं कि एक थॉट प्रोसेस पैदा करके आप अपने काम में लग जाएं, निश्चित रूप से कभी हारोगे नहीं। निश्चित रूप से ये चीज पैदा करता हूं, और ये चीज एक दिन में पैदा नहीं होती, साल में दर साल इनकी बात करते करते मेरी गुरुकुल परंपरा विनम्रता से यही
इस टीम को मैं इसी तरह से तैयार करता हूँ, नवजीवन की टीम, कौटिल्य की टीम, या आप डिफेंस की टीम देखें, अपनी कॉलेज की टीम देखें, नवजीवन सीबीएसई की टीम देखें, वहां जाता हूं तो मैं छोटे बच्चों के साथ उनके साथ वैसा ही हो जाता हूँ। करते हैं उस तरीके नहीं, मुझे उनमें और दूसरा चीज दिखता है। मैं उनके साथ भाषण नहीं कर सकता, मैं उनके साथ भाषण नहीं कर सकता। कभी वो कई बार कह देते, मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से आकाश जैसे स्टूडेंट्स आकाश को छुएंगे, ये उसकी ताकत है, वो चाहता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर काम करना हम सब लोगों का, मेरी टीम का काम। लेकिन इसका कर्म भी, और आपने जो कर्म किया है वो वाकई में आपको उस कर्म का फल भी मिला है। तो आकाश, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने पिता से ही देख के सीखा था कि यानी जैसे वो 18 घंटे काम करते थे, कभी कभी उन्होंने कोविड के टाइम में 18 किए, कभी 12, नहीं नॉर्मल 12, 13, 14 घंटे तो हमेशा काम करते। तो उनको देख के कि ये अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अपन इनके लिए क्या 4-5 घंटे के लिए थोड़ा सा फट के अपन इनकी खुशी के लिए कुछ मेहनत नहीं कर सकते क्या? तो उस मेहनत को साकार करने के लिए मैंने ये सपना देखा था, और उससे भी बड़ा श्रेय मैं सर को देना चाहूँगा। इन्होंने, इनके जो मोटिवेशन थे, उनके जो शब्द थे ना, वो बहुत तगड़े थे। वो आज भी आपके दिमाग में गूंज रहे हैं। सर दिमाग में नहीं, वो दिल में गूंज रहे हैं सर, बहुत तगड़े शब्द थे। जो इनके उदाहरण थे ना, वो तो क्या पता सर, उनके उदाहरणों से ही अब इनकी एक बहुत बड़ी हैबिट है ये, यानी हर बच्चे को अच्छी तरीके से परखेंगे। यानी अब जैसे आज टेस्ट हो गया, तो आज टेस्ट के बाद में उस बच्चे को, हर बच्चे को बुला के अपने पास देखेंगे कि तेरी कमी क्या है, तेरी गुण क्या है, तूने किस में अच्छा किया, तूने किस में बुरा किया, वो हर चीज़ बताएंगे, और उस कमी को कैसे सुधारा जा सकता है उसको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो ये सर, जैसे आप हर फैकल्टी, अब इन सर के अलावा हर फैकल्टी ने भी ये पर्सनल सभी की केयर करी जाती है यहाँ, तो हर पर्सनल फैकल्टी केयर करेगी, तब बच्चा रहेगा कहाँ पीछे। जब एक एक बिंदु को ही सोल्व करा दिया गया तो बच्चा रहेगा कहाँ पीछे सर, यही देखिए, इनकी मेहनत देखिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आपने की है, और बच्चों, आपके टीचर्स हैं उन्होंने भी मेहनत की है। आकाश, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा मानना है कि माँ जो होती है वो आपको संस्कार सिखाती है, और पिता वो आपको संघर्ष सिखाता है। और जिस बच्चे ने अपने पिता का संघर्ष देखा हुआ होता है, और आपने जैसा कहा कि आपने अपने पिता का संघर्ष देख के आप बड़े हुए हैं, और यही संघर्ष जब आपने देखा शुरुआती दौर से ही, तो आज आपको वो मुकाम हासिल हुआ है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है आकाश, और आप ऐसे ही जो आपकी, अच्छा आगे आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल में सर मैं यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर देखना चाहते हैं आप अपने आप को? जी सर, क्या बात है, ये बनेगा शेर बनेगा सर। वो सपना लेके आज सोता हूँ सर, आज कि आज वो सपना देख के हमेशा सोता हूँ। वो सपना देख के ही सोते हैं आकाश। तो बहुत अच्छी बात कही है आकाश आपने, कि बस आपके लिए तो एक बात ही कहना चाहूंगा कि आसमानों में उड़ने का सपना तय किया है हमने, बंद कमरों में भी हौसलों को बुलंद किया है, अपने सपनों को साकार करने का साहस रखना, क्योंकि तुम्हारी तरह जुगनों ने भी अंधेरों को रोशन किया है, और आपने अपने परिवार को रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, आपने नवजीवन संस्था का नाम रोशन किया है, आपने शंकर लाल बगड़िया सर का नाम रोशन किया, अपने माता पिता गुरुओं सबका नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि माता पिता एक अलग जगह, गुरु जो होता है ना सर, जैसे शंकर जी सर ने अपने जो लक्ष्य पहुंचना ना, वहाँ की हर सीढ़ियों पे कैसे संभल कर चलना है, उन सीढ़ियों पे संभल कर चलने के लिए हमें प्रेरित किया और अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया है। हर रास्ते में आने वाले कांटों, सीढ़ी, चाहे किस पे कैसे चलना है, किससे कैसे बचना है, उनको पहले से गाइडेंस इनकी हमेशा आपके पास रही है, हमेशा गाइडेंस में रहे हो आप। तो शंकर सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों में अभी ये कठिनाइयाँ बहुत, मतलब पढ़ाई करते हैं तो बहुत स्ट्रेस भी होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इन चीज़ों से बच्चे कैसे बच सकते हैं? ये अतुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, बेटा आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। ओके, हाँ, स्ट्रेंथ अपनी मालूम होना चाहिए बच्चे को। वो स्ट्रेंथ हनुमान जी को मालूम पड़ी तो स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो अपन बता सकते हैं कि तेरी स्ट्रेंथ है यार, गुरु ही बता सकता है सर, वो अपन कर सकते हैं, वो अपनी महती जिम्मेदारी तो अपने पास है, वो इनको बता करके तू कर सकता है यार।
वो स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ तब होगी जब आप एक एक की, मैंने कहा ना, आपकी एक्सरे मशीन और आप एक एक को तरीके से तलाशने का बीड़ा उठा लेंगे। आधी बार जब इनसे बात नहीं करता तो मेरी टीम से बात करता, बताएं आप कौन सा बच्चा कहाँ चल रहा है, इस बच्चे को आगे कैसे रहा, पीछे कैसे रहा। अच्छा, इस बच्चे की बात का आप बिल्कुल भी एक एक से डिस्कशन करता हूँ कि आज आकाश की इस टेस्ट में इसका तीसरे नंबर पर कैसे आ गया, चौथे नंबर पर कैसे आ गया। अच्छा, ये चीज आपको पता रहती है हर बच्चे की? इनसे नहीं मिल पाया तो एक एक चीज पूछता हूँ, क्या बात एक एक बच्चे का नाम से एक एक चीज को पूछता हूँ। आप ये देखें, मैं मेरे लेवल पे यहाँ पर जो बच्चे जिनको लगता है मुझे कि यार ये बच्चा तो 70 पे रहने वाला है, ये बच्चा तो 60 पे रहने वाला है, मैं टारगेट लेता हूँ यार इसको 85 तक पहुंचो या इसको मेहनत करना सिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करना सिखा देते हैं अपन उनको। उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है मेरा, इन बच्चों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। मीडियम क्लास बच्चे उनके साथ अलग ट्रीटमेंट, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जब तक खुद मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही कहा। और फिर इन सब चीजों के प्रति मैं इन बच्चों को एक ही बात सिखाता हूँ, मेरी टीम को भी सिखाता हूँ, आपको अहंकार शून्य होना पड़ेगा। पहला मंत्र है, जिस विद्यार्थी को इस बात का पता लग गया, जिस स्टूडेंट को मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं क्लास का टॉपर हूं, लेकिन वो अहंकार आ गया तो उस दिन उतारना पड़ेगा आपको। उसका उतारने का तरीका आपका होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट आपने कैसे किया कि उस बच्चे को यह भी पता नहीं लगे कि मुझे ये समझाया गया और समझ भी जाए। बिल्कुल। वो मैं एक किस्सा बता दूं, एक जैन मुनि थे, जापानी जैन मुनि थे कोई, तो वो पहाड़ की चोटी पे तपस्या कर रहे थे, अपनी साधना में लीन रहते थे। उनका एक बहुत प्रिय चेला था, रंघाई नाम था उनका। रंघाई मैंने कहीं पढ़ा था ये हिस्ट्री। तो वो रोजाना क्या करता है, वो जैन मुनि के लिए रोजाना नीचे से सामान ले जाता सीढ़ियों से और जाकर के और उनको दे के आता। तो रोजाना वो साधना में बैठे रहते थे, तो जैसे ही रंगाई आता तो वो कह देते रंगाई तो आ गया। हाँ, तो बोले आ गया। तो उनको जो भी बात करनी होती, जो बताना हो तो बता देते, वो उनसे आशीर्वाद लेकर के वो वापिस आ जाता। ये क्रम चलता रहा, वर्षों तक क्रम चलता रहा। करते करते एक बार रंगाई को ज्ञान हो गया कि जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो जिस दिन ज्ञान हुआ उसके उसी दिन वो रंगाई गुरु के पास गया, जैन मुनि के पास गया। वो साधना में लीन थे और जैसे ही रंगाई पहुंचा तो हर दिन उनको कहते थे रंगाई तू आ गया, उस दिन बोले रंगाई तू पा गया। अच्छा, वो हर दिन आ गया और उसमें बोल दिया पा गया, रंगाई तू पा गया। तो वो चरणों में गिर के रोने लग गया कि गुरुजी कैसे पता लगा कि मुझे आज ज्ञान हो गया। वो गुरु हंसे, हंस के उसके बोले गुरुजी पहले तो इसी प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे कि मैं कैसे पा गया, कि आपको कैसे पता लगा कि आज मैं पा गया। यस, मुझे हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता लगा। बोलते रहे ये जो सीढ़ियों पे आने के पदचाप थे ना, होता क्या था कि रोजाना वो जब जाते थे तो एक अहंकार तो इस व्यक्ति में होता, तो अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए वो कि गुरुजी को पता लग जाए तो वो पट 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 की आवाज करते हुए जाता था। तो उतने दिन तो सीढ़ियों के पदचाप थे। जिस दिन रंगाई पा गया था उस दिन सीढ़ियों के पदचाप आना बंद, वो चुपचाप गया। तो उन्होंने कहा कि यार रंगाई आ गया और आज सीढ़ियों के पदचाप नहीं सुनाई दे। तब उन्होंने कहा कि रंगाई तू पा गया। तो जिस दिन अपने को ये पता लगे कि मेरे किसी स्टूडेंट अभी तो आया है, और जिस दिन ये लग जाए अपने को कि पा गया, उसका वो अहंकार आपको खत्म करना पड़ेगा। उसमें न इंटेलिजेंट होने का अहंकार आना चाहिए, न इंफिनिटी आनी चाहिए, किसी तरह का। इंफिनिटी भी अपने आप में एक नेगेटिव अहंकार है। वो ये उस समय ये भूल जाता है कि ईश्वरीय शक्ति ने मुझे जहां भेजा है, जिन परिस्थितियों में पैदा किया है, तो उन परिस्थितियों में लड़ने के लिए किया है यार। वहां कि मेरे पास ये नहीं, रोजाना रोने के लिए थोड़ी किया है। मैं मेरे बच्चों को समझाता हूं। तो जो भी है अतुल जी, इस जीवन में इस सिस्टम को समझने के लिए तपस्या आज तक की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि 2007 से सफर मेरा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 1976 है जी सर, 1976 है। 4 साल के बाद में पिताजी गए थे। 5 साल की उम्र में जब मैं समझने लगा था, उस समय पहले मेरी माँ के साथ संघर्ष था, वहां से समझना शुरू किया था। आपने अपनी माँ को ही गुरु माँ माना? गुरु आपने अपनी माँ, वो गुरु थे, वो पिता थे, वो माँ थे, वो सब कुछ थे। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर भी अपन बात कर लेंगे आप कहोगे तो कभी। लेकिन वो सब सिखा देता हूँ इनको। जी सर, उनकी शिक्षा ही आप इनको दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी चीज का कोई दिखावा करता हूँ।
मैं ये कहता हूं कि मेरे एक अच्छे काम करने से, जैसे माँ का मंदिर और पिताजी का मंदिर माँ बना रखा है, उससे बड़ी मैं कहता हूं इस सृष्टि पे कोई सुंदर मूर्ति नहीं है। किसकी पूजा करोगे आप? माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मैं मेरे बच्चों को बताता हूं। मैं ये कहता हूं ईश्वर ने आपको बनाया, अपनी सबसे सुंदर कलाकृति की उसने, एक मानव को बनाया ना, तो उसका अंश अपना अंश प्रेम में वसीभूत होकर के भी ईश्वर ने आप में डाला होगा। बिल्कुल डाला। जैसे वो एक मैग्नेट है, किसके द्वारा डाला? माता पिता के द्वारा, तो एक वो मैग्नेट है। उसके बाद माध्यम क्या है? वो ईश्वरीय अंश आप तक आने का माध्यम क्या है? माता पिता, वो माँ, इसकी कोख में आप पैदा हुए, जन्म में पले, उसके बाद पैदा हुए। तो यदि आप उनके प्रेम को और उनके साथ ही आपकी साधना और उनके साथ ही के साथ आपका उनके साथ जीवन के प्रति उनके प्रति समर्पण ही आप में नहीं है, तो आपकी और उनकी मैग्नेट नहीं मिलेगी यार, मिलेगी वाया यहां से। तो जब आपकी और आपकी, होता क्या है, नॉर्थ और साउथ दो, मैं फिजिक्स की भाषा में समझाता हूं, दो पोल होते हैं, एक चुंबक यहां पड़ी है, एक चुंबक यहां पड़ी है, तो दोनों पोल के जो नेगेटिव पोल है वो जब एक साथ होंगे तो दोनों में हलचल होगी ना। यदि वो ऐसे रहते तो कोई हलचल नहीं है। तो जैसे ही आप साधना करने की कोशिश करोगे तो दोनों एक दूसरे में आए तो हलचल होगी ना। तो जैसे ही आप माँ की साधना में आ गए, पिता की साधना में आ गए, माता पिता की साधना में आ गए, तो आप में आपके अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगी, और वो हलचल जैसे ही आपका मोड सही हुआ वो ईश्वरीय मैग्नेट के साथ सेट हो जाएगी, और उसी दिन से आपका ईश्वरीय अंश आपसे अच्छे काम कराना शुरू कर देता है। मैं ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिस दिन आप उस साधना में, आज भी जाकर के माँ के मंदिर में जाकर के बैठ जाता हूं और वहां ध्यान प्राणायाम किया है, थोड़ी देर योगासन किया, तो समस्या का समाधान मिल जाता है कि आपने बात कर ली, मैग्नेट मिलती है श्योर। तो जिन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो वो पहले तो उनको इस जीवन में ये समझाना पड़ता है, यथार्थ रूप से पढ़ाना है तो पहले उनको इंसान बनाना पड़ेगा। मुझे कई बार कहते हैं आप अपने बच्चे को क्या बना रहे हो, क्या प्रयास कर रहे हो, इसको क्या बनाना है? मैंने कहा यार पहले इंसान बनाना है, मुझे पहले इंसान बनाना है, कुछ नहीं बनाना। ये बहुत बड़ी सोच है सर। तो इन बच्चों को पहले इंसान बनाता हूं, कोशिश करता हूं, प्रयास करते हैं, सभी करते हैं। मैं मेरे दृष्टिकोण से करता हूं, मेरा दृष्टिकोण अलग है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इंसान बनाते हैं, इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैं इनको कहता हूं पढ़ाई अपने आप हो जाएगी यार, तुम पहले अपने आप को पहचान तो करो, अपने आप खुद पे काम करो। पढ़ाई एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है जीवन में, यदि आप अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ा देते हैं। मैं इनकी थॉट प्रोसेस को मेरे जैसी बना देता हूं जब बात करता हूं। ये गुण है सर आप में, ये चीज है, ये बच्चों में यही चीज है। इतनी उम्र के थॉट प्रोसेस से इनका मिलान जब होने लग जाता है तो क्या ये गलतियां करेंगे? बिल्कुल नहीं, तभी ऐसे हीरे निकलते हैं सर। तो ये अतुल जी पूरा इन बच्चों का, नवजीवन की टीम का, सब लोगों का एक विश्वास रहता है। उस विश्वास के साथ मैं मेरे थॉट प्रोसेस से काम करता रहता हूँ, और यही ईमानदारी से किया गया मेहनत, चाहे वो इनकी हो, चाहे वो टीम की हो, चाहे वो मेरी हो, फल तो लाएगी, वो कैसे नहीं लाएगी। और ये एक दिन से थोड़ी देख रहे हो आप, या मेरिट में आ गए तो क्या छूट गए? नहीं। या 12th कर लिया तो क्या छूट गए? एक स्कूल ऐसा होगा मात्र, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, विनम्रता के साथ, गवर्नमेंट में नहीं बोल रहा, जिसमें इतने बच्चे आपका IITian हैं, NIT, या तो वो कर रहे हैं। अभी मैं कई एग्जांपल दूंगा। अभी तो एक 250 करोड़ की वो स्टार्टअप लिया एक मेरे स्टूडेंट ने, जितेंद्र डाका ने। तो ऐसे तो कई एग्जांपल हैं जिनकी तो मैं बात, कुछ भी कर सकते हैं जब ये तपना सीख गए। और जिस तपस्या के साथ इनको गुजारता हूं, उस रास्ते को यदि 5 साल और बना के रख दिया तो जीवन में जो उद्देश्य ये लेते हैं उस उद्देश्य को 100% प्राप्त करते हैं। नहीं, बिल्कुल सर ने बहुत सही बात कही कि, और मेरा मानना भी है कि सफलता जो होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा जी सर, बिल्कुल सही कहा। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, उसको कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता दिलाती है। आप जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं आपने 99% प्राप्त किया है। तो आप आने वाले जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करें और वो किस तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करें कि वो इतने % प्राप्त कर सके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो पहले आप बनना चाहते हो, देखना चाहते हो ना,
उसको पहले आप निर्धारित करो। पहले आपके मन में ये रहता है कि मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, उनको कंफ्यूज न रहे। कंफ्यूज न रहो, केवल एक गोल टारगेट कर लो और उसके पीछे जो उसका रास्ता है ना, पहले उसे बनाओ, आप सोचो, माइंड में सोचो, और जो आप बनना चाहते हो उसे एक सपने में एक बनता हुआ देखो। आप जो उस खुशी के टाइम, उस जब आप वो बन जाओगे तब आप उस टाइम अपनी माँ की खुशी को देखो, अपने पिता की खुशी को देखो, अपने गुरु की खुशी को देखो। अब बाद में ये सब देख लिया आपने, अब उन खुशियों के लिए, उन कांटों भरे रास्तों से गुजरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको खुद को तपने के बाद ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा, तपने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। वेरी गुड कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने आकाश। और मैं अंतिम प्रश्न सर, शंकर सर, आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा कि इंस्टीट्यूट के रिजल्ट का जो एनालिसिस आप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? इसका समग्र एनालिसिस एक चीज से नहीं होता। जी सर। एनालिसिस मैं पहले खुद से शुरू करता हूँ। एनालिसिस ये शुरू करता हूँ कि मैंने इस बार ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका आउटपुट इसमें क्या है। जी। इनोवेशन तो खुद को भी तो करने पड़ते हैं। उसके बाद मेरी टीम का एनालिसिस करता हूँ कि उन्होंने इस दृष्टिकोण से काम किया या ये एटीट्यूड रखते हुए अपन ने काम किया, तो इसका आउटपुट क्या है। जी। कि आपको काम करवाना भी तो है ना, आपको सबको साथ लेके काम करवाना है। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन बच्चों से काम करवाना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं मेरे बच्चों को कहता हूं कि बेटा तुझे रिजल्ट देना था, ज्यादा से ज्यादा तू तेरे पर सेल्फ डिपेंडेंट था। फिर किसी ईश्वर की दया से फिर आपके शिक्षक आपकी मदद करने के लिए हैं, और आपके माता पिता मदद करने के लिए, हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए जरूरत पड़े तो। बाकी तो अकेले पे डिपेंड है। तो यदि एक ठान ले कि मुझे ऐसा करना, तो मदद के लिए अपन है, लेकिन खुद भी कर सकता ना, खुद नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन ये जो काम है वो ये है कि जैसे मान लो आप 10 लाख रुपए की नई गाड़ी लेके आए। जी सर। कितने नट बोल्टों पे डिपेंड है, कोई भी ढीला हो सकता है। इसको अकेले पे डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी कहां चली गई? कोई भी एक नट बोल्ट ढीला हो सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ गई मेरी। मैं ठोक के चाहूं तो भी मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। बच्चा कहे गए अनुसार मेहनत करे, मेरी टीम मेहनत करे, और मैं उसकी ड्राइविंग ढंग से करूं। मेरी ड्राइविंग में गलती हो गई तो ठुकेगी गाड़ी। यदि वो नट बोल्ट कोई भी ढीला हो गया तो वो बाजेगी, वो बराबर काम नहीं करेगी, उसका आउटपुट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो आपको एक कंबाइंड सिस्टम बना करके यदि आपको चलना है, तो उसके अंदर बहुत कुछ अलग सोच करके ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और यही एक साधन है जो आपको पूरे एनालिसिस करा देगा। मैं अंत में सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, आज इस आकाश से मुलाकात जो अपनी हो रही है, इसके 5 साल बाद में मुलाकात होगी। अब 5 साल तक कभी आकाश आपको कैमरे पे नहीं दिखेगा, इसका कोई इंटरव्यू नहीं दिखेगा। 5 साल बाद में ईश्वर की यदि मंजूरी है तो निश्चित रूप से मेहनत करेगा, और एक दिन एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के जिस भी मुकाम पे जाना चाहता है, निश्चित रूप से 5 साल का समय है, उसके बाद मिलते हैं। ये आकाश, हम और अतुल जी, ईश्वर ने चाहा तो साथ बैठते हैं, बात करेंगे। सबका धन्यवाद, जय हिंद। नवजीवन के पूरे परिवार, नवजीवन साइंस ग्रुप के जितनी भी फैकल्टी है, माननीय निदेशक महोदय शंकरलाल बगड़िया सर, और जितने भी टीचर्स जिन्होंने आकाश का भरपूर साथ दिया, उनको बहुत 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 बधाई। और आकाश, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।